आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. अब महिला अफसर भी नौसेना में कमांडो बनेंगी. 2000 रुपये के नोट बंद करने की बीजेपी सांसद की मांग. एयर इंडिया के बेड़े में नए 500 विमान. साहित्य सम्मेलन के आयोजकों पर कार्रवाई की तैयारी. हलगा में राशन का 22 क्विंटल चावल का स्टॉक जब्त किया. मराठा आरक्षण के लिए विधानसभा अध्यक्ष को अभयवेदन. शीतकालीन सत्र में 10,000 किसान करेंगे घेराव. इस्कॉन के हरे कृष्ण रथ यात्रा 28 जनवरी से. BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते. नमस्कार, मी अमित शिंदोरे. ह्या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते. निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून तर छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो. कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात. Z62च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात. कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता. नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62. त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो. असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत. आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो. प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे. आता नवीन Z62च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते. द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस. अब समाचार विस्तार से. भारतीय नौसेना एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. महिलाओं को स्पेशल फोर्सेज में कमांडो के तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिलेगा. जल्दी एक आधिकारिक घोषणा की जाएगी. कुछ सैनिकों ने कहा, नौसेना और वायुसेना में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि स्पेशल मिशन पर जा सके. इस मिशन की तैयारी कर रहे सैनिकों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है. इस प्रशिक्षण के बाद नौसेना की परीक्षा पास करने पर महिला अधिकारियों को नौसेना में मार्कोस के पद पर नियुक्त किया जा सकता है. ये भारतीय सेना के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा है. नौसेना की महिलाएं अब मरीन कमांडो या मार्कोस बन सकती है. कुछ मापदंड है जिन्हें उन्हें पूरा करना होगा. भारतीय सेना के इतिहास में गौरवशाली क्षण है, लेकिन स्पेशल फोर्सेज यूनिट में कोई भी सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकता. इसके लिए महिला कमांडो को वॉलंटियर के तौर पर काम करना होगा. सूत्रों ने बताया कि अगले साल होने वाली अग्निवीर भर्ती में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों और नाविकों को मार्कोस प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी जाएगी. 2000 रुपये के नोट बंद करने की बीजेपी सांसद की मांग. राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने गंभीर आरोप लगाया है कि 2000 रुपये के नोटों से कालाधन बढ़ रहा है. साथ ही ये भी बड़ी मांग की गई है कि इन 2000 रुपये के नोटों को रद्द किया जाए. बीजेपी की ओर से ही अब 2000 रुपये के नोट पर आपत्ति जताते हुए और इसे रद्द करने की मांग को लेकर तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं. अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है. सुशील मोदी ने कहा, जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट है उन्हें बैंक से उन नोटों को बदलने की सुविधा दी जानी चाहिए और एक निश्चित अवधि के बाद 2000 रुपये के नोट को बाजार से बंद कर दिया जाना चाहिए. भारत में 1000 और 500 रुपये के नोट बंद कर दिया गया है. सुशील मोदी ने राय व्यक्त की कि अब 2000 रुपये के नोटों की कोई आवश्यकता नहीं है. एयर इंडिया के बेड़े में नए 500 विमान. एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के बाद टाटा समूह ने एयरलाइन को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. इस हिसाब से समझा जाता है कि एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से करीब 500 जेट लाइनर खरीदने की तैयारी कर ली है. विमानन उद्योग के सूत्रों ने रविवार को राइटर को बताया कि ऐतिहासिक विमान खरीद के सौदे पर जल्दी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है. यह खरीद समझौता कई हजार करोड़ डॉलर का होगा. ये करीब 400 नैरो बॉडी जेट और 100 वाइड बॉडी जेट खरीदेगा. सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है.
साहित्य सम्मेलन के आयोजकों पर कार्रवाई की तैयारी। मराठी भाषिकों से ग्रस्त कर्नाटक प्रशासन ने कार्रवाई की सीमा को बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। इसलिए रविवार को बेलगुंदी में हुए मराठी साहित्य सम्मेलन के आयोजकों का ध्यान अब इस ओर गया है। बैठक में सीमा विवाद को लेकर समाधान का मुद्दा उठाकर पूछताछ के लिए परेशान करने का प्रयास किया गया है। दरअसल बेलगुंदी साहित्य सम्मेलन में तय हुआ है कि मराठी भाषी अपनी भाषा यानी मराठी से ही दस्तावेज हासिल करे। हालांकि इसे तोड़ मरोड़ कर सिस्टम ने कहा है कि बैठक में मराठी भाषियों ने सीमा मुद्दे के समाधान को मंजूरी दे दी। इसके लिए बैठक में आयोजक रहे सभी सदस्यों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि मराठी भाषियों के विरुद्ध अन्याय का षड्यंत्र निरंतर जारी है। हलगा में राशन का 22 क्विंटल चावल का स्टॉक जब्त किया। अवैध रूप से राशन का चावल ले जा रहे 2 वाहनों को जब्त कर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनके पास से 1 लाख रुपए कीमत का 22 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। हिरे बागेवाड़ी पुलिस ने यह कार्रवाई शनिवार रात करीब 8:30 बजे हलगा के पास की। हिरे बागेवाड़ी पुलिस को सूचना मिली थी कि राशन का चावल अवैध रूप से हलगा से कोल्हापुर ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मौका मुआयना किया। इसी दौरान पता चला कि एक ट्रक और एक मिनी कार्गो टेम्पो से चावल का परिवहन किया जा रहा है। उन्होंने इसकी जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दी। ट्रक में 15 क्विंटल और टेम्पो में 17 क्विंटल सहित 22 क्विंटल चावल जब्त किया गया। मराठा आरक्षण के लिए विधानसभा अध्यक्ष को अभ्यावेदन। कर्नाटक मराठा क्षत्रिय महासंघ ने शीतकालीन सत्र के दौरान मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चलो सुवर्ण सौध का आह्वान किया है। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे बेलगाम के सुवर्ण विधान सौध के सामने कर्नाटक राज्य के मराठा समुदाय के सदस्य हजारों की संख्या में मौजूद रहेंगे। इस संबंध में कर्नाटक क्षत्रिय मराठा फेडरेशन की ओर से सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष विश्वनाथ कागेरी हेगड़े को बयान दिया गया। सुबह बेलगाम स्थित गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में कर्नाटक मराठा फेडरेशन के पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष विश्वनाथ कागेरी हेगड़े से मुलाकात की और उन्हें मराठा आरक्षण को लेकर बयान दिया। फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक मनोहर कडोलकर ने कहा, विधायक अभय पाटिल, विधायक अनिल बेनके, धनंजय जाधव, आनंदराव घोरपड़े, गणपत पाटिल, बंडू कुद्रेमनीकर, रमेश तहसीलदार, मनोहर बांडगी, नागेश देसाई सहित अन्य उपस्थित थे। शीतकालीन सत्र में 10,000 किसान करेंगे घेराव। कर्नाटक राज्य रैत एसोसिएशन किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए 19 दिसंबर को बेलगाम में होने वाले राज्य सरकार के शीतकालीन सत्र में विरोध प्रदर्शन करेगा। इसके लिए चिकोड़ी जिले के 10,000 किसान हिस्सा लेने जा रहे हैं। चिकोड़ी जिला रैत संगठन के अध्यक्ष राजू पवार ने अपील की कि पहले से तैयारी कर ली गई है और किसान इसमें उपस्थित रहे। वे मतीवाड़े में आयोजित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्राकृतिक आपदा की राशि अभी तक हितग्राहियों तक नहीं पहुंची है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि हमारे मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए चिकोड़ी जिले के 10,000 किसानों के साथ विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस्कॉन की हरे कृष्ण रथ यात्रा 28 जनवरी से। इस्कॉन बेलगाम के अध्यक्ष परम पावन भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने बताया कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर से शुरू की गई हरे कृष्ण रथ यात्रा 28, 29 और 30 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। इस साल रथ यात्रा का 25वां यानी रजत जयंती वर्ष है और इस मौके पर 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस रथ यात्रा के अवसर पर इस्कॉन के शुक्रवार पेट तिलकवाड़ी में श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर के क्षेत्र में एक भव्य मंडप बनाया जाएगा और इस वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। साथ ही इस्कॉन के कई वरिष्ठ स्वामी जी उपस्थित रहेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही
साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। विशालगढ़ पर अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में विशालगढ़ पर से कब्जा हटाने के निर्णय पर हिंदू जनजागृति समिति ने प्रशासन को बधाई दी और इस बैठक के बाद वन विभाग ने तत्काल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती दौर में जिलाधिकारी के साथ विशालगढ़ संरक्षण एवं अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई समिति की बैठक हुई। आधिकारिक साक्ष्य दिया गया था कि अतिक्रमण हुआ था। इस साक्ष्य को तत्कालीन कलेक्टर, पुरातत्व विभाग, तहसीलदार, ग्राम पंचायत ने भी स्वीकार किया था। प्रशासन ने बरसात का हवाला देकर अतिक्रमण नहीं हटाया। अंततः हिंदू जनजागृति समिति के संयोजक सुनील घनवट ने आह्वान किया है कि प्रशासन शिवभक्तों, गढ़ प्रेमियों, हिंदुत्व और देशभक्तों की भावनाओं के अंत की प्रतीक्षा न करे। पोद्दार ज्वेलर्स शोरूम को बेस्ट ट्रेडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। खड़े बाजार बेलगाम के पोद्दार एंड सन्स ज्वेलर्स को हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुलबर्गा से बेस्ट ट्रेडर का पुरस्कार मिला है। पुरस्कार हाल ही में पीडीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुलबर्गा में आयोजित उत्तरी कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वितरित किए गए। इस अवसर पर पोद्दार एंड सन्स ज्वेलर्स के निर्देशक सर्वेश पोद्दार को शॉल, मैसूरी फेटा और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। गन्ना मजदूरों की किसानों से मनमानी। बेलगाव तालुका से इस समय गन्ने की कटाई का मौसम चल रहा है। इससे गन्ना श्रमिकों के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। उक्त कार्य को पूरा करने और ढुलाई के लिए फैक्ट्रियों से समझौता होने के बावजूद काटने वाले मजदूरों का गिरोह किसानों से अधिक पैसे वसूल रहा है। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को संगठित तरीके से आवाज़ उठाना जरूरी है। विभिन्न जिलों के गन्ना श्रमिक तालुकों में प्रवेश कर चुके हैं। प्रारंभ में बीड़, लातूर से गन्ना श्रमिक बड़ी संख्या में बेलगाव जिले में आ रहे थे। हालांकि पिछले साल से उत्तर प्रदेश, बिहार आदि से गन्ना काटने के लिए मजदूर आने लगे हैं। किसान अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुक्तांगन विद्यालय में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता संपन्न। आदर्श गुण विकास प्रतिष्ठान द्वारा संचालित मुक्तांगन विद्यालय में हाल ही में छात्रों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुष्पा जांबोटकर और स्मिता मंडावकर अतिथि के रूप में उपस्थित थी, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता में प्राचार्य जे सविता मौजूद रही। छात्रों ने विभिन्न फलों, फूलों और जानवरों की आकर्षक वेशभूषा बनाई और दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मेघा बसुरतेकर के स्वागत गीत से हुई। संचालन अक्षता बालेकुंद्री ने किया और सुप्रिया आसोडेकर ने सभी का धन्यवाद किया। बारिश की आहट से किसान एक बार फिर संकट में। सर्दी के इस दिन में एक बार फिर बारिश नजर आ रही है, इसलिए किसान वर्ग संकट में है। किसान कृषि कार्य को पूरा करने की जल्दी में है क्योंकि फसल कटने के दिन चल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बारिश से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम करवट बदल रहा है। रविवार की शाम शहर और तालुका क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से किसान परिवर्तनशील वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। पर्यावरण में लगातार बदलाव के कारण दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। गोकाक तहसीलदार के घर में चोरी। गोकाक में जनोपयोगी विभाग की कॉलोनी में चोरी की घटना हुई है। वहीं रहने वाले तहसीलदार के घर में चोरी हुई है। बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 25 लाख रुपए के जेवरात की चोरी कर ली। गोकाक सिटी थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उक्त प्रकार रविवार को दोपहर 11 बजे हुआ। सह्याद्री संस्था की ओर से 25 को विभिन्न प्रतियोगिताएं। सह्याद्री बहुउद्देशीय सहकारिता संस्था की ओर से माध्यमिक के विद्यार्थियों के लिए भाषण, व्यक्तिगत गायन, समूह गायन प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान की परीक्षा का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता रविवार 25 दिसंबर को 9:30 बजे है। प्राथमिक एवं माध्यमिक समूह में ज्योति महाविद्यालय, कन्या विद्यालय, नंदगढ़, खानापुर में होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।